14 में 4 रुपया 35 पैसा उस टैबलेट का दाम है, अभी 14 रुपया 85 पैसा। महंगाई आसमान छू रहा है। ये महंगाई के संबंध में तो कुछ बोलेंगे नहीं, महंगाई भारतीय जनता पार्टी का भौजाई हो गया है, ये महंगाई पर नहीं बोलेंगे। अगर इनसे पूछा जाए हिंदुस्तान किस महीने में पीछे हो रहा है, क्यों पीछे हो रहा है, उनका जवाब होता है ये नेहरू की गलती से हमारा हिंदुस्तान पीछे हो रहा है। अन्य बात भारतीय जनता पार्टी लोगों से पूछिए क्या हो रहा है, कि पाकिस्तान की गलती से हो रहा है। भारत में आपका जैसे छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, किसानों के द्वारा आंदोलन, ये मुसलमान भड़का रहा है। इनका एजेंडा रह गया है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान कहकर धार्मिक उन्माद फैलाकर इस देश में सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता जाग चुकी है। आपने देखा होगा किसानों, इस देश के किसानों के विरुद्ध, कृषि के विरुद्ध ये इन्होंने 3 खतरनाक कृषि बिल लाने का कार्य किया था। जो किसान के संगठन के द्वारा जो आंदोलन हुआ भारत में, एशिया महादेश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हुआ था। फिलहाल इनको क्या करना पड़ा वो बिल के संबंध में, और इनको कुर्सी पर से भी जाना होगा। जो कुकृत कर रहे हैं ये लोकतंत्र के दायरे में ये भी हैं। वक्त इनका है, कल वक्त किसी का होगा। हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान के किसान सड़कों पर उतरने का कार्य करेगी। इनको दिल्ली के गद्दी से खींच कर उतार कर जूता का माला पहनाने का काम करेगा। इतना बड़ा कुकृत अंग्रेजी हुकूमत भी नहीं, हुकूमत में भी हिंदुस्तानियों के साथ नहीं किया जा रहा था। हिंदुस्तानियों के साथ जो ये कुकृत आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। लालू यादव को जेल के सलाखों में रखा जा रहा है, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त, अरविंद केजरीवाल पर भी बोल रहे हैं, ममता बनर्जी पर भी बोल रहे हैं। तमाम इस देश के जो पार्टियां हैं उसको समाप्त करने पर तुले हुए हैं, और तमाम दल को ये समाप्त करके एकीकरण करके चाहते हैं हिंदुस्तान का संविधान खत्म हो जाए, हिंदुस्तान में दूसरे तरह की वातावरण हो, हिंदुस्तान खंडित हो जाए। इनका षड्यंत्र चल रहा है। आज भारत में दूसरे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई समाजवादी लीडर इस देश में अगर हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। लालू यादव जी का आपने जीवनी पढ़ा होगा। लालू यादव प्रथम मुख्यमंत्री काल में एक नारा देने का काम किए थे, ये भेड़ चराने वाले, ये सुगर चराने वाले, मछली पकड़ने वाले, तार चढ़ने वाले, घोंघा चुनने वाले, सबसे पहले अपने बाल बच्चा को शिक्षित कीजिए। स्वतः यह मैंने भीख नहीं भागीदारी है, सत्ता में हिस्सेदारी है, इसके लिए शिक्षित होना अनिवार्य है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपने प्रथम मुख्यमंत्री काल में 6 विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम किया, जो उन्होंने नारा दिया था। अब चले जाइए मधेपुरा। लालू यादव को जेल के कैद खाने में बंद करने का मतलब है इस देश के शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित को आवाज को दबा देना। जब लालू यादव को प्रताड़ना से ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस समर्थित जो दूसरे फिरंगी के रूप में इस देश में शासक हैं उनको मन नहीं भरा, दूसरा देश के युवाओं को चाहत बढ़ने लगा तेजस्वी यादव के प्रति, देश की युवाओं की आवाज़ बन गए तेजस्वी प्रसाद यादव। इनके लोकप्रियता से घबराकर जो ये वर्तमान में जो बिहार में जो कांग्रेस, जेडीयू, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, ये तमाम पंथियों को मिलाकर जो बिहार में सरकार चल रही है, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 20 के विधानसभा के चुनाव के वक्त, वह बेगूसराय हो, खगड़िया हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, तमाम जगहों पर जाकर एक वादा करते थे जो हमारी सरकार की गठन होगी, 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। जब इनका सरकार गठबंधन में गठन हो गई, इन्होंने रोजगार देना आरंभ कर दिया, सबको नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस लोग यह सोच लिए बिहार से हमारी सत्ता गई तो पूरे देश में सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। इनके लोकप्रियता से घबराकर ईडी के माध्यम से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तंग तबाह किया जा रहा था। हमारे खगड़िया जिले के लोकप्रिय नेता हैं, पूर्व चेयरमैन मनोहर बाबू, आप लोगों के बीच अपनी बात कह रहे थे, अपना ये तेजस्वी यादव को क्यों प्रताड़ित किया जाता है। खास करके इनके लोकप्रियता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जानबूझकर ईडी और सीबीआई के माध्यम से तेजस्वी यादव को, लालू यादव परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा। हम आप लोगों के माध्यम से
ये दूसरे फिरंगी जो शासक हैं उनसे मांग करते हैं कि दिल्ली से CBID को भेजने की आवश्यकता नहीं है। अगर है आप में दम, जरा सा आपको लोक लज्जा है, थोड़ा सा शर्म है, तो CBI का एक रूम आवंटित करा दिया जाए तेजस्वी जी के आवास में, सोकर उठे जांच प्रक्रिया चालू करे। पूरे देश में कहीं जांच एजेंसी काम नहीं करी है। अगर भारत का जांच एजेंसी इतना बड़ा ठोस होता तो पुलवामा की घटना को याद करिए, 42 गो CRP जवानों को हत्या करवा दिया गया RDX के माध्यम से। आज पूछिए ये जो फिरंगी शासक हैं उनसे, आपके देश का एजेंसी अभी तक जांच एजेंसी पता नहीं कर सका किस गाड़ी से RDX आया था, किनका गाड़ी था जो विस्फोट हुआ, 42 गो जवानों को, CRP के जवानों को हत्या हुआ। खास करके ये वर्तमान जो फिरंगी की शासक है, दूसरे अंग्रेज हैं, इनके शासन काल में यहाँ के नौजवानों का, यहाँ का किसानों